हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा सभी को पता है, आपकी क्लास अब अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस पर लगती है आपकी, जो कि यूपीपीसीएल जेई के लिए आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सभी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाइव जोड़ना है। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका आज का मोटिवेशन क्या है? सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वह हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं। ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट्स, एकदम सही वाक्य है ये कि अगर हमारे खुद के अंदर सच्चाई नहीं है तो हम कहीं भी पूरी दुनिया में देख लें, हमें किसी के अंदर सच्चाई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए खुद को पहले सच्चा बनाइए, उसके बाद हमें पूरी दुनिया खुद ब खुद सच्ची और अच्छी दिखाई देगी। चलिए चलते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सभी विद्यार्थियों को अपना आंसर देना है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा कमेंट सेशन में, आपको लास्ट में उसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट दे रखा है पहले, ऑल ब्रांचेस आर टेबल, और नीचे दे रखा है नो टेबल इज चेयर। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, इसके भी एक देखिए मोटिव है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपका एक क्वेश्चन देखा था। उस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने क्या किया था, एक नेगेटिव कथन दे रखा था, उसमें उसका जो पॉजिटिव उसका निष्कर्ष निकाल रखा था, या फिर पॉजिटिव कथन दे रखा था, उसका नेगेटिव निष्कर्ष निकाल रखा था। तो देखिए कभी भी ध्यान दीजिए, नेगेटिव निष्कर्ष, अगर नेगेटिव अगर कोई कथन है तो वो नेगेटिव ही उसका कंक्लूजन देगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसका कंक्लूजन देगा। और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अगर मिलते हैं दोनों, तो वो नेगेटिव कंक्लूजन निकालेंगे, ना कि पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसा भी है आज हम यहाँ पर सब कुछ पता लगाएंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे करना है। चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है ऑल ब्रांचेस आर टेबल। तो हमने देखा यहाँ पर सभी मेज बेंचें दे रखी हैं, सभी बेंचें क्या हैं? मेज हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, उसके बाद कह रहा है कोई मेज कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेंटेंस मिल रहे हैं, ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो भाई दोनों जब मिलेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो नेगेटिव ही निकलेगा। क्लियर है? क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है इसे देखते हैं। फिर दे रखा है यहाँ पर ऑल ब्रांचेस आर चेयर्स। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है सभी बेंचें क्या हैं? कुर्सियां हैं। सभी बेंचें कुर्सियां हैं। तो हम देख लेते हैं ये कौन से कथन को आपस में जोड़ रहा है। तो देखिए बेंचें दे रखा है पहले कथन में और कुर्सियां दे रखा है दूसरे कथन में। तो दो कथन जोड़ रहे हैं आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव निष्कर्ष निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दे रखा है तो भाई ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? सभी मेजें बेंचें हैं, भाई ये भी देखिए मेजें और बेंचें कौन से में दे रखा है? ऊपर वाला, यानी कि पहले कथन से हमारा दोनों मिल रहा है, बेंचें भी हैं मेजें भी हैं। लेकिन मेजें हमारा सेकंड नंबर पर दे रखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मानकर कर लेते हैं। तो सभी बेंचें हैं तो बेंचें हमारे पास 100 होंगी, भाई सभी हैं तो। और मेजें जो दे रखी हैं वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 रहता है पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मेजों को हम सभी नहीं बोल सकते, मेजों को केवल 50 है तो कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पर सभी कह रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरे वाले पर। क्या दे रखा है? कोई मेज बेंच नहीं है। इसे देखते हैं बहुत ध्यान से, कोई मेज बेंच नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम देखेंगे तो भाई नीचे मेज की वैल्यू कोई नहीं है ना, नहीं नेगेटिव है, तो नेगेटिव में दोनों ही सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो दोनों 100 होते हैं, ये भी 100 और ये भी 100। क्लियर है? दोनों 100 रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेज को हम आपस में जोड़ सकते हैं 100 से 100 पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई मेज बेंच नहीं है, यहाँ पर ये दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे मेज और बेंच हमारा किस में दे रखा है? तो भाई ये दे रखा है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें दे रखा है, तो हमारा सेंटेंस तो पॉजिटिव था, तो नेगेटिव निष्कर्ष कैसे निकलेगा? भाई बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसे हटा दीजिए, ये भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं आगे, लास्ट में देखा है कोई बेंच कुर्सी नहीं है। अब हमने मेजों को देखिए आपस में जोड़ लिया, 100 से 50 जोड़ लिया, भाई जुड़ जाएगा आपस में। अब यहाँ पर सभी बेंच हैं और कुर्सी भी यहाँ पर 100 है, दोनों की वैल्यू 100 है, तो हम इसे आपस में यहाँ पर देखेंगे कोई बेंच कुर्सी नहीं है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर भी 100 रहेगी, क्योंकि ये सेंटेंस आपका निगेटिव है और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 100 रहते हैं।
तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, सभी बेंचें कुर्सियाँ नहीं है, ये भी बन सकता है, या सभी कुर्सियाँ बेंचें नहीं है, बेंचें नहीं है, या कोई भी कुर्सी बेंच नहीं है, कुछ भी बन सकता है। दोनों की वैल्यू 100 रह सकती है, लेकिन सेंटेंस आपका नेगेटिव में ही रहेगा। तो कौन सा बन रहा है, ओनली फोर्थ आपका बनेगा। तो यहाँ देखते हैं कौन सा दे रखा है, तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन बनेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आगे सेकंड क्वेश्चन। भाई ये क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, ओपन डाइज है, एक ओपन डाइज दे रखा है। उस ओपन डाइज को हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा डाइज ऑप्शन में दिया गया आपका उस आकृति से बनाया जा सकता है। तो कैसे, देखिए आपको अगर यहाँ अपोजिट फेस पता चल जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें पता है कि हमारे अकॉर्डिंग किसी भी डाइस में केवल 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई हमें कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं, यही हमें समझना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 फेस जो हमारे छोटे छोटे दे रखे हैं उन्हें कंबाइन कर कर एक बड़ा फलक बनेगा, बड़ा फेस बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कौन सा किसका अपोजिट है यही पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर ऐसी आकृति बने तो ये जो साइड के जो फेस होते हैं ये आपस में दोनों एक ही है, और ये भी दोनों जुड़कर एक फेस बनाएंगे। अब आप समझ जाइए, भाई दोनों जुड़कर एक फेस बनाएंगे तो अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है ब्लैक वाले के अपोजिट रहेगा, व्हाइट वाला व्हाइट के अपोजिट रहेगा। ये इस टाइप से बनेगा। अब आप देख लीजिए किसी भी डाइस में 2 व्हाइट एक साथ नहीं आ सकते। तो भाई चौथा वाला ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। बाकी हम पहले और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए 2 ब्लैक दे रखे हैं, तो भाई ये नहीं बनेगा। दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर त्रिभुज के साथ में इस लाइन को जोड़ा गया है, यानी इसके साथ में त्रिभुज के साथ में इसे जोड़ा गया है। तो भाई नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका ये ब्लैक वाला स्क्वायर दिख रहा है इसके साथ में। तो हम क्या करेंगे, ये वाला भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा इस कंडीशन में, हमारा फर्स्ट वाला बन जाएगा। इसमें एक ब्लैक पार्ट है, एक व्हाइट पार्ट है, और एक हमारा ये कौन सा है, जो माइनस और ये डॉट दे रखा है, इन दोनों को जोड़कर एक फेस बना दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बनेगा, बाकी हमारा कोई सा नहीं बनेगा। अब हाँ यहाँ पर देख सकते हैं चौथे वाले को भी, देखिए इसमें 2 हमारे वाइट दे रखे हैं, फोर्थ वाले में हमारे 2 वाइट फेस दे रखे हैं। तो भाई 2 वाइट फेस भी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट फेस हमें 2 एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने देखिए 3, यानी कि ये स्लाइड नंबर 4 है लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये दे रखी है आपके सामने सीरीज। इस सीरीज को बताना है आपको कि भाई इस सीरीज में आगे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहां पर कौन सा नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन में आ सकता है। तो बिल्कुल देखिए, देखते हैं यहाँ पर दे रखा है 1। तो स्टूडेंट्स हमें पता है सीरीज में जब भी 1 7 3 नंबर आपका बढ़ रहा हो, अचानक से कम हो रहा होगा, तो वहां पर आपके 2 तरीके से लॉजिक लग सकते हैं केवल। कौन कौन सा लग सकता है, देखिए या तो लगेगा आपका डबल सीरीज का, और या लगेगा कोई प्लस और माइनस दोनों एक साथ। तो यहाँ पर देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं डबल सीरीज का बंदा है नहीं बंदा है भाई। यहाँ पर देखेंगे 1 से 3, बिल्कुल यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 2। आगे देखेंगे 6, तो प्लस का 3। फिर आगे देखेंगे तो भाई एक को छोड़कर देख लीजिए क्या है 10, तो कितना, प्लस का 4। यानी कि लॉजिक समझ में आ गया, बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ पर आगे जब देखेंगे भाई 10 बन गया, अब 10 से फिर कितना, प्लस का 5 ऐड किया तो 15 बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब आगे हमारा, अब देखते हैं सेकंड वाला, क्योंकि इससे और आगे अगर कोई सब अगर अक्षर पूछता, कोई अंक पूछता, तब तो हम उसे निकाल देते। लेकिन यहाँ पर पहले पूछा है, ये वाला पूछा है, इसे कैसे निकालेंगे, तो दूसरी वाली सीरीज चेक करेंगे। भाई 7 से 9 प्लस का 2, यहाँ बीच में क्या दे रखा है, बीच में दे रखा है आपका 12 दे रखा है। तो भाई यहाँ से देख लेते हैं 9 से 12, तो कितना यहाँ पर प्लस किया गया है, प्लस का 3। यानी कि पहले प्लस 2 किया गया, भाई पहले किया गया है प्लस का 2, फिर प्लस का 3। आगे देखेंगे भाई क्या दे रखा है आपका 12 से 16, तो प्लस का 4 कर दिया गया है। तो आगे यहाँ पर भी प्लस का 5 किया जाएगा, और 16 से प्लस 5 करेंगे तो 21 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो ये रहा स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से समझना है। इसमें दे रखा है आपको विषम शब्द को चुनना है, अपोजिट बताना है, अपोजिट कौन सा होगा। तो क्या दे रखा है, मास बैलेंस, यानी कि द्रव्यमान तराजू। भाई हमें पता है द्रव्यमान, कोई भी अगर भार, कोई भी वस्तु को तोलना है, ठीक है, उसका वजन अगर ज्ञात करना है तो तराजू के द्वारा उसे तोलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये उसका एक यंत्र है। ठीक है, ऐसे देखेंगे तापमान और थर्मामीटर, ये भी क्या है भाई, थर्मामीटर एक यंत्र है तापमान मापने का। बैरोमीटर दाब, तो भाई बैरोमीटर एक यंत्र है दाब मापने का। तो ऐसे ही स्केल लंबाई, भाई ये हमारा नहीं बन रहा है। तो कौन सा हो गया हमारा, थर्ड वाला बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि स्केल क्या है यहाँ पर पहले दे रखा है लंबाई मापने के लिए, और लंबाई बाद में दे रखा है, यानी कि यंत्र पहले दे रखा है। तो इसका मतलब तीसरा वाला हमारा सबसे डिफरेंट कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। भाई कैसे करना है ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो दे रखा है चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, भाई अमित नाम का कोई व्यक्ति है वो कह रहा है, उसने कहना शुरू किया है कि वह मेरी माता के, अब ध्यान देना है, अमित ने कहना शुरू किया है कि अमित की जो मदर है, अमित की जो मदर है, ठीक है, अमित की जो मदर है, ठीक है, माता के एकमात्र पोत्र की माता है। भाई एकमात्र पोत्र की माता यानी इनका कोई पोत्र है, एकमात्र का मतलब इनका कोई और भाई बेटा ही नहीं होगा तो और पोत्र कहाँ से होगा, तो पोत्र का मतलब हो गया इनका पोता। तो पोता कब होता है, जब बेटे का बेटा होता है। तो बेटा कौन है, अमित, अमित यहाँ पर इनका बेटा है और इसका भी कोई बेटा होगा यहाँ पर, इसका सन, ठीक है। इसकी मदर है, भाई इसकी कोई मदर है, तो भाई मदर है तो कौन होगी, अमित की वाइफ होगी, सिंपल सी बात है, अमित की कौन होगी, वाइफ होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा होगा देखिए अच्छे से। चलिए देखिए, मान सकता हूँ स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा भाई आपको समझाने में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल अच्छे से लिख कर और आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करके आपके लिए सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी विद्यार्थी को। अब सबसे पहले एक चीज़ और स्टूडेंट्स, आपका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और आपके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दी गई है। आप सभी के सभी विद्यार्थी उसे ज्वाइन कर लेंगे और वो व्हाट्सएप ग्रुप आपका दूसरा क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो आपको सभी को ज्वाइन करना है, जितने विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे वो समझ लीजिए बिल्कुल टच में रहेंगे मेरे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है रैबिट और एनिमल। भाई रैबिट यानी कि खरगोश और एनिमल जानवर। अब हमें पता है खरगोश एक जानवर होता है, भाई सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा खरगोश जानवर है। तो ऐसे ही बिल्कुल पेयर बताना है जिसमें लगेगा कि भाई वो उसी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पंचभुज जो आपका पेंटागन जो होता है वो फिगर, वो क्या होता है, एक आकृति होती है। तो बिल्कुल यही हमारा सही ऑप्शन होगा, दूसरा वाला। बाकी के हमारे सभी ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। मैं सीधे सीधे सही आंसर पर ही बात कर रहा हूँ, सभी आंसर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी को भाई अच्छे से, काफ़ी अच्छे से आता है ये सब, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से ये चीज़ सिखा रहा हूँ। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या है स्टूडेंट्स, हिडन फिगर का क्वेश्चन है। और एक चीज़ और, आज जो विद्यार्थियों की डिमांड थी, भाई मैसेज भी मैंने देखा था स्टूडेंट्स का कि सर पाई चार्ट के क्वेश्चन डालिएगा इसमें। तो आज की क्लास में आपको खूब सारे पाई चार्ट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो भाई सभी को क्लास को लास्ट तक देखना है बिल्कुल, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए मैंने सिंबल भी लगा रखा है साइड में, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये साइड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का। तो यहाँ मैंने सब्सक्राइब का लगा रखा है बिल्कुल, आप सभी के सभी विद्यार्थी जो भी नहीं जुड़ेगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका, भाई ये दे रखा है एक आकृति दे रखी है, बताना है ये कौन से ऑप्शन में हमें मिल सकती है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखिएगा, भाई कौन से ऑप्शन में मिलेगी, तो ये हमारे चौथे वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। चौथा वाले ऑप्शन में कैसे मिलेगी, भाई आप इस आकृति को देखेंगे, इस टाइप से बन रहा है, एक त्रिभुज की तरह बन रहा है ऊपर को, ठीक है, और साइड में एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है। तो बिल्कुल देखिए ये आकृति आपको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बन रही है, बीच में बन रही है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक जो आकृति दे रखी है, इस फिगर को बताना है कि अगर इसका मिरर बनाया जाएगा तो भाई ये कैसा दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे तरीका हमारा करने का क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नीचे की साइड है अगर हमने देखा यहाँ पर, तो जो नीचे की साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं छोटी सी, जो ऐसे करके 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, वो लाइन मिरर की तरफ है, तो इधर भी मिरर की तरफ बनेगी। तो कैसे बनेगी, बिल्कुल देख लीजिए, ये इस टाइप से बनेगी, ये लाइनें बिल्कुल मिरर की तरफ नीचे की साइड बनेंगी और ऐसे बनेगी, ठीक। ऊपर की साइड वाली लाइन ऊपर की साइड रहेंगी, लेकिन वो मिरर से दूर रहेंगी, क्योंकि हमें पता है जब भी मिरर बनाना होता है, अगर लेफ्ट और राइट में अगर दर्पण रखा होता है तो उसके लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, ना कि अप डाउन। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक ही आपको छोटा सा ये दिखाई दे रहा है, भाई एक छोटा सा, इसे समझ लीजिए एक हैंगर टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये यहाँ भी ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, बाकी और कोई सा ऑप्शन नहीं बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 1 ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसे अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, KCAC ये दे रखा है, ठीक है, और आगे देखेंगे तो CACK ये दे रखा है। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पीछे से आप चेक कीजिए तो लेटर को उल्टा लिख दिया गया है। भाई लेटर को जैसी आकृति है उनकी लेटर की वैसे ही लिखी हुई है, लेकिन उल्टा लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे इसे, बिल्कुल तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, देखिए एक बार मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। KCAC ये तो लिखा हुआ है, तो इसे लिख रखा है CA
और सी के, यही तो लिख रखा है। तो ये के आपका बिल्कुल पीछे पहुंच गया, सी दूसरे नंबर पर यानी था तो सेकंड लास्ट में पहुंच गया, ए आपका बिल्कुल तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर, और ये आ गया सी शुरू में। यानी कि आप समझ गए होंगे कैसे लेकर चलना है। तो सेम इसी का ऐसे ही देखेंगे तो स्टूडेंट दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ पहले बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका यूपीपीसीएल जेई के लिए चल रहा है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, आज हो सकता है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन जो नया ग्रुप बना है उसी में आपको पीडीएफ देनी है। अब पुराने ग्रुप में पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। पुराने ग्रुप को आपको, उसमें भी आप रहिए, जुड़े रहिए, लेकिन नए ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी नॉर्थ में चला पहले वो 2 किलोमीटर। तो स्टूडेंट जब भी देखिए वहाँ पर पूछता है क्वेश्चन, किस किस टाइप से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, एक पूछता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पर है। अगर वो प्रारंभिक बिंदु से पूछता है कहाँ पर है, तब तो हमें ये डिस्टेंस लेकर चलना पड़ता है कि 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, ये लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अगर वो पूछे कि वह किस दिशा में देख रहा है, अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो हमें अब वहाँ पर यानी कि जो हमें डिस्टेंस दे रखा होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है या कौन सी दिशा में देख रहा है, तो वही तो पूछा है। तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, हमें केवल यहाँ पर ये देखना है कि वो उसने कितनी बार घूमा, भाई उसने कितनी बार उसने मूव किया। तो यहाँ उत्तर दिशा में वह 2 किलोमीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु हमें मालूम पड़ गया कि वह नॉर्थ में जा रहा है। अब देखेंगे क्या हुआ, फिर दाएं घूम जाता है, तो दाएं का मतलब वह राइट में घूम गया। उसके बाद देखिए 2 किलोमीटर चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना भी चले, फिर दाएं घूम जाता है तो फिर राइट में घूम गया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए और चलता है तो हमें कोई मतलब नहीं कितना भी चलता है। तो पूछा गया है यह बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो स्टूडेंट 2 बार राइट हो गया, तो एक राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, 2 का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम समझ गए कि अगर वो नॉर्थ में था तो अब वह साउथ में पहुंच गया होगा, भाई पूरा पूरा 180 डिग्री घूम गया होगा, है ना। तो आपका कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से पढ़ना है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं। जो हिंदी जानते हैं वे बंगला जानते हैं। अब आप समझ जाइए, जो व्यक्ति हिंदी जानते हैं, मान लीजिए मैंने एक सर्किल बनाया, यहाँ पर भाई सर्किल दे रखा है तो सर्किल के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन करना होगा। मैंने एक सर्किल बना दिया कि भाई ये व्यक्ति क्या है, इसमें कहा गया है, लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना है, जो हिंदी जानते हैं वे बंगला भी जानते हैं। तो ये मैंने लाइन बना दी हिंदी और बंगला दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें कहा गया है उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है, अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी के सभी अंग्रेजी जानते हैं, ऐसे करके। क्लियर है, क्लियर है नहीं है। अब कहा गया उसमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, तो भाई ये हैंगे इसी के अंदर, जो हिंदी जानते हैं वही बंगला जानते हैं। तो आपका कौन सा बनेगा, पहला वाला वेन डायग्राम बनेगा। आप ये ना सोचे दूसरा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ दे रखा है सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, यानी कि अब यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा उसमें से कुछ हिंदी जानते हैं, तो उसमें से यानी जो अंग्रेजी जानने वाले हैं उन्हीं में से हिंदी जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह दिया उसने सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, यानी कि जितने भी हैं जो हिंदी वाले हैं वो सभी के सभी अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन सभी अंग्रेजी वाले हिंदी नहीं जानते। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हिंदी वाले हमने बना दिया, और कहा गया है कि हिंदी वाले बंगला भी जानते हैं, तो भाई जो हिंदी वाले बन गया यही बंगला वाले भी बनेंगे, यानी बंगला भी यही जानते हैं। लेकिन अब कहा गया है जितने भी लैंग्वेज हैं उन्हें वो सब क्या है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। तो ये ऐसे वाला डायग्राम बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से देखिए एक और बेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वही बेन डायग्राम का क्वेश्चन आपका पिछली बार 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, यानी कि मैंने आपका प्रैक्टिस सेट उठाकर देखा था पिछली जो आपका प्रीवियस ईयर का 2019 का, तो उसमें आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप समझ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है बेन डायग्राम का आपका क्वेश्चन, और 1 से 2 यानी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करके रखना है, वर्ड कैसा भी आ जाए, शब्द कैसे भी आ जाए, आपको पता होना चाहिए उसमें करना क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, गाजर दे रखा है यानी कैरेट, ठीक है, और साथ ही साथ उसके दे रखा है फूड और वेजिटेबल्स। तो हमें पता है स्टूडेंट्स गाजर क्या है, भाई गाजर वेजिटेबल्स में तो आती है, ठीक है, और वेजिटेबल्स क्या है, सब्जियां, वो सब के सब खाने के लिए तो होती हैं, फूड होता है। तो कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई, ये आपका दे रखा है रैंकिंग का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रैंक डिसाइड करनी है कैसे। यहाँ पर कहा गया है ए इज रिच देन वी, यानी कि वी क्या है, बी से ए अधिक अमीर है। तो भाई यहाँ पर हमने ए को ज़्यादा अमीर कर दिया बी से। क्लियर है भाई, जैसे जैसे कहा गया है वैसे क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे इसी में कहा गया है ए सी से अधिक अमीर है। ए क्या है, सी से अधिक अमीर है, यानी बी से तो है ही, ए साथ साथ सी से भी अधिक अमीर है। ठीक है, अब फिर नीचे क्या कहा गया है, सी डी से, सी क्या है, डी से अधिक अमीर है। तो स्टूडेंट सी यहाँ पर डी से अधिक अमीर है, भाई बना दिया हमने डी से अधिक अमीर। लेकिन अभी बी का कंफर्म नहीं है कि सी बी से अधिक अमीर है या नहीं है, या डी जो है बी से अधिक अमीर है या नहीं है। इसका आपस में कोई अभी भी यहाँ पर तुलना नहीं की गई है, जिसमें की गई है केवल उतना हम यहाँ पर देखेंगे। अब कहा गया है ई जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। ई क्या है, सबसे ज़्यादा अमीर। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अमीर कौन हो गया, ई। क्लियर है, क्लियर हो गया नहीं हो गया, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अब पूछा गया है यदि उन्होंने अमीरी के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ये बी की कंडीशन के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बी हमारा ए से कम अमीर है। देखिए यहाँ पर यही तो दे रखा है, बी हमारा ए से कम अमीर है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है सी क्या है, डी से अधिक अमीर है। भाई सी यहाँ पर डी से अधिक अमीर है और ए जो है वो सी से अधिक अमीर है। तो इसका मतलब हमारा बी जो है ये यहीं कहीं बीच में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे तो सी वाला लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर सी वाला लेंगे, क्योंकि इसके बाद में भी एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अगर हम बी को लगाएंगे तो बी हमारा लास्ट में भी लग सकता है, या बी हमारा इससे पहले भी लग सकता है, लेकिन बी हमारा दूसरे यानी तीसरे नंबर पर नहीं जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वैसे देखा जाए एक्चुअल में तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर कंडीशन जैसे दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम सी को यहाँ पर आंसर नहीं लगा सकते। मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना है, यहाँ पर जब यहाँ पर अभी बी में और सी में तुलना नहीं की गई है तो हम यहाँ पर बी और सी को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। भाई बी को हमें कैसे पता कि सी पहले बैठेगा या बी पहले बैठेगा। तो इन दोनों में यहाँ पर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन भी तो होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। तो जब भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा तो आप क्या बनाएंगे, आप ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिसके पीछे कोई बैठा है, यानी बी यहाँ पर सबसे लास्ट में माना जाएगा और डी से पहले सी बैठा है तो तीसरे नंबर पर सी कहलाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से कथन निष्कर्ष का दे रखा है, क्या है, सभी तस्वीरें चित्रकला हैं। ठीक है, सभी तस्वीरें क्या हैं, चित्रकला हैं। और साथ साथ दे रखा है कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। भाई सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दो मिक्स हो गए। अब दो मिक्स हो गए हैं तो आपको पता होगा नेगेटिव ही आपका निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव वाला यहाँ पर नहीं निकल सकता। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, देखिए यहाँ पर कैसे करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कंक्लूजन में नो पिक्चर इज, ठीक है, यानी कि सस्ती नहीं है। कोई भी जो पिक्चर है, कोई भी तस्वीर जो है वो सस्ती नहीं है, ये यहाँ पर दे रखा है। और साथ साथ दे रखा है सभी चित्रकलाएं तस्वीर भी हैं। भाई इसमें हमने बता दिया पहले ही कि पॉजिटिव तो आपका बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये केवल फर्स्ट वाले कथन से लिया गया है, सेकंड वाला। और जब फर्स्ट से लिया गया है तो केवल फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पर चित्रकला ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन पॉजिटिव में चित्रकला आपका सभी नहीं कह सकते, चित्रकला 50% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पहला सेकंड वाला गलत हो गया। पहला वाला कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, तो भाई यहाँ पर चित्रकला 50 ऊपर हो गया, यहाँ पर चित्रकला 100 हो गया। तो देखेंगे चित्रकला को आपस में अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो चित्र यानी तस्वीरें और सस्ती नहीं है, इनके बीच में निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पर कोई भी वाला निष्कर्ष भी निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा बनना है स्टूडेंट्स, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप लोगों के सामने एक सीरीज टाइप से दे रखा है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर कोई एक नंबर हमारा ऐसा है, नंबर का समूह जो कि यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, जो सीरीज को इसे इनकम्प्लीट कर रहा है, तो हमें उसी को छांटना है कौन सा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो हम सबसे पहले पहले अंक को देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, 1। भाई 1 दे रखा है, 1 के बाद पहला अंक यहाँ 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। क्लियर है, सेकंड देखते हैं 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ पर 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे रखा है 7। तो इसका मतलब कौन सा वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे क्लियर हो गया कि हमारा जो दे रखा है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, भाई वही तो दे रखा है 5, 7, 6, 8, 9, तो यही हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई, ये आ गया आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया था पाई चार्ट, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, तभी समझ आएगा, वरना स्टूडेंट्स गलती हो सकती है। ठीक है, तो गलती का कोई हमें चांस रखना ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझना है। उसके बाद जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा तो अपने साथ में एक दो क्वेश्चन और भी लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे, इसमें दे रखा है पाई चार्ट में कुछ विषय दे रखे हैं भाई, कौन कौन से, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में परीक्षा के जो अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स इनका डिग्री में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है, डिग्री में मान है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है पहले ही कि परीक्षा में जो अंक हैं वो कुल 900 हैं। भाई मान्यता कितनी है, परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं वो कुल 900 हैं। अब इसका मतलब इन सबका जो रेशो है, ये जो परसेंटेज बांट रखा है, ये 900 में से बांट रखा है, किस में से, 900 में से ही डिवाइड कर रखा है। चलिए अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें इसे क्वेश्चन को सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसे बहुत ध्यान से समझ के करना है। ये दे रखा है क्वेश्चन, क्या है, यदि कुल अंक 3000 थे तो गणित में अंक कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे अकॉर्डिंग अभी हमने देखा तो अंक कितने थे, 900 थे। भाई कितने थे, 900 अंक थे। लेकिन इसने क्या दिया कि अगर गणित में 3000 अंक, यानी कुल अंक अगर 3000 होते तो बताइए गणित में अंक कितने होते। तो यहाँ पर हम पहले देखिए क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग गणित में कितने दे रखा है, तो भाई गणित का जो पार्ट है वो दे रखा है 90। मैं आपको बता दूं गणित का पार्ट दे रखा है 90। तो हम 90 को समझकर ही क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो हमें पता है 90% है, वो 90 डिग्री है। क्या है ये, 90 डिग्री है। तो भाई 90 डिग्री एंगल दे रखा है, तो हमें टोटल वैल्यू 900 से कोई मतलब नहीं। हमें पता है 90 डिग्री दे रखा है कितने का, 360 का। तो भाई अगर वैल्यू 3000 होती तो क्या करेंगे, 3000 से मल्टीपल कर देंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है, तो 3000 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 750। यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा 750। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर। ध्यान देना, आज भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा और उसका आंसर आप सभी को कमेंट में डालना है। और साथ ही साथ अगर आंसर नहीं आता है तो आप ये भी कमेंट डालेंगे कि सर ये आंसर नहीं आया, इससे आप बताइए। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बताऊंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा और आपको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको तभी मिलेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ अगर प्रोवाइड कर दो तो आपको ज्वाइन करने के बाद अगर आपको करा जाए, पीडीएफ दी जाए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अगर पहले से पीडीएफ दे दी जाए तो जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट्स, उन्हें शायद पीडीएफ से नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी के सभी पहले से ही पीडीएफ यानी कि ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी और गणित में बनाए गए अंक विज्ञान और हिंदी द्वारा प्राप्त अंक से कम है। भाई कितने परसेंट कम है, परसेंट में वैल्यू दे रखी है तो परसेंट ही पूछ रहा है। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन में देख लेते हैं अंग्रेजी का और हमारा कौन कौन सा दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ दे रखा है अंग्रेजी और गणित। तो पहले अंग्रेजी और गणित में देख लेते हैं कितने कितने परसेंट हमारे अंक दे रखे हैं। तो अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में हमारे 55% हैं। अंग्रेजी में कौन से हैं भाई, ये इंग्लिश वाला है, देखिए ब्लैक कलर से जो दर्शा रहा है, ब्लैक कलर से, ये 55% ये आपका अंग्रेजी है। ठीक है, और बात करेंगे मैथ में, तो मैथ में तो अभी आपने देखा 90। ठीक है, ये मैथ का हो गया। और साथ ही साथ और भी पूछा है हिंदी में और पूछा है साइंस में। तो हिंदी में है आपके 70, हिंदी में कितने हैं, 70 हैं। ठीक है, हिंदी में आपके 70 हैं और साइंस में आपके 80 हैं। ये चारों हैं, चारों को इन्हीं से बस मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने सभी नोट कर लिया होगा। चलते हैं फिर सीधे क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, इंग्लिश और हिंदी का यानी इंग्लिश का और मैथ का निकाल लेंगे। भाई इंग्लिश में और प्लस मैथ में, इंग्लिश और मैथ में कितने कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 55 प्लस 90। ठीक है, ये यानी कि 55 हो गया आपका इंग्लिश और 90 हो गया मैथ का। टोटल कर लेंगे तो कितना आ गया आपका, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी। ठीक है, और उस वैल्यू को क्या करेंगे हम, 360 से डिवाइड कर देंगे और साथ साथ हमें पता है टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 900, उससे मल्टीपल कर देंगे। तो पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा स्टूडेंट्स 145। 145 और यहाँ पर डिवाइड बाई 360 और इनटू कर देंगे कितना, 900, तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी कि कितना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, 362.5 बन जाएगा, 362.5 बन जाएगा। ठीक, एक एक करके समझा रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से समझ लेना। 362.5 आ जाएगा किसका, इंग्लिश का और मैथ का वैल्यू। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके निकाला है हमने। अब चलते हैं आगे, हमें निकालना है हिंदी का और साइंस का। तो अब हिंदी और साइंस पे चलते हैं।
तो देखिए हिंदी का कितना दे रखा था, हिंदी का और साइंस का लेकर चलते हैं, हिंदी प्लस साइंस। तो हिंदी की वैल्यू दे रखी है 70, ठीक है, और साइंस की दे रखी है 80। तो स्टूडेंट्स इन्हें भी हमने क्या किया, दोनों को ऐड करा, ऐड करके डिवाइड करेंगे कैसे, 360 से। क्यों, क्योंकि हमारी ये डिग्री के, ये जो वैल्यू दे रखी है ना 70 और 80, ये सब डिग्री में दे रखी है, तो इसीलिए हम डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं 360 से, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, और टोटल वैल्यू दे रखी है 900। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, तो आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा ऊपर यहाँ पर सॉल्व करने पर 150, भाई 150 अपॉन 360, भाई 360 आ गया। अब डिवाइड यानी कि कर दिया इससे, और मल्टीपल किससे करेंगे, मल्टीपल करेंगे 900 से, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारे पास 900 ही दे रखी थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व किया तो कितना आ गया, 375 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हमने देखिए दोनों वैल्यू निकालनी, हमने इंग्लिश और मैथ की भी निकाल ली, और ये हिंदी और किसकी, साइंस की निकाल ली। अब इनका डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट, तो इनका डिफरेंट कितना आएगा, चलिए देखिए इतना भी नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट सभी को साथ साथ करते हुए चलना है। अगर देखिए क्वेश्चन बनना जरा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर अब देखिए दोनों की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई हमारी 375 आई है किसकी, हिंदी की और साइंस की, और हमारी 362.5 362.5 ये किसकी आई है स्टूडेंट्स, इंग्लिश की और मैथ की। तो भाई यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना, 12.5 हमारी वैल्यू निकल आएगी। और भाई 12.5 पूछ रहा है कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हमेशा बड़े नंबर से। तो भाई इसकी डिवाइड कर देंगे 375 से, और साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल करेंगे किससे, 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 100 से मल्टीपल कर देंगे तो टोटल कितना जाएगा, 3.33% यहाँ पर बन जाएगा, 3.33%, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि छात्र द्वारा बनाए गए अंक 137.5 हैं तो विषय बताना है स्टूडेंट्स, विषय ऐसी कौन सी होगी। तो भाई अंग्रेजी में यानी कि अंक दे रखे हैं, भाई अंग्रेजी में अंक दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, सब्जेक्ट निकालनी है। हमें सब्जेक्ट का डिग्री पीछे दे रखा है, हमें वहाँ पर क्वेश्चन में केवल डिग्री दे रखा है, हमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें पता है 100 ये 37.5 हमारा कैसे निकल कर आएगा। तो देखिए हमें निकालने का तरीका क्या था भाई, हमें पता है 137.5 ये वैल्यू दे रखी है। क्लियर है, ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे किससे, 900 से। भाई 900 टोटल वैल्यू दे रखी है। क्लियर है, और स्टूडेंट इनटू कर देंगे 360 से, गुणा कर देंगे, तभी तो हमारे पास निकल कर आएगा। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 55, और 55 हमारा किसका दे रखा है, तो आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो अंग्रेजी का दे रखा है 55, बिल्कुल अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो चलिए देखिए समझ आ गया, तो कौन सा हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा है, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंक हैं। भाई सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी की डिग्री तो हमें दे रखा है, तो इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में कितनी डिग्री है, भाई इंग्लिश में दे रखा है 55, जैसे अभी निकाला था हमने, इंग्लिश में 55 डिग्री। क्लियर है, और देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएस सोशल साइंस में कितना दे रखा है, सोशल साइंस में 65 डिग्री दे रखा है। अब दोनों में जोड़कर बताना है, तो जोड़कर बताना है तो भाई ऐड कर लेंगे, ऐड करा तो 120 आ गया। क्लियर है, डिग्री दे रखा है ना हमारे पास, तो अब क्या करेंगे हम इसके 90 से, यानी कि जैसे हमने पहले किया था 360 से डिवाइड करना है, और गुणा कर देंगे 900 से। भाई 900 टोटल वैल्यू दे रखी है ना, तो 900 से गुणा मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट 300 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, द डिफरेंट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन सोशल साइंस एंड साइंस, यानी सोशल साइंस के और साइंस के हमें डिफरेंट बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें डिग्री दे रखा है ना, तो हमें जब उसके मार्क्स ही नहीं पता तो हम डिग्री कैसे निकालेंगे। तो हम देखिए उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला है, सीधे सीधे बता देता हूँ कि आपको पता है साइंस में कितनी डिग्री है, साइंस में दे रखा है 80 डिग्री, साइंस में 80 डिग्री दे रखा है। इसी के प्रकार सोशल साइंस में कैसे दे रखा है, सोशल साइंस में दे रखा है 65 डिग्री, टोटल ये हो गया आपका, ठीक है ना, यानी 80 डिग्री 65 डिग्री दोनों का यहाँ पर हमने डिग्री में दे रखा है, समझ आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इनका डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पर इनके डिग्री का ही अंतर निकाल लेंगे, तो 15 डिग्री इनका अंतर आ गया, डिफरेंट आ गया। भाई हमें पता है डिग्री में दे रखा है तो 360 निकालेंगे, और हमें वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे 900 से मल्टीपल कर देंगे। तो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 300 यानी कि 37.5 यहाँ पर आपका आंसर
आ जाएगा। 37.5 ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और नया क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या दे रखा है, प्रिंटिंग दे रखा है। सबसे पहले एक यानी कि बुक है, एक बुक को पब्लिश करना है, तो पब्लिश करने के लिए उसके प्रिंटिंग पर जो खर्चा आया वो कितना आया है 25%। ऐसे स्टूडेंट्स पेपर पर कितना खर्चा आया है 20%, वाइंडिंग पर 30% और रॉयल्टी पर उसके 15% और बाकी जो अदर खर्चा हो गया वो आपका 10% दे रखा है। ठीक है, सभी का सब यहाँ पर नोट कर लिया होगा, सभी ने नोट कर लिया। अब देखिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आगे देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो सभी से नोट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर होने वाले खर्च को दर्शाने वाले पाई आर एक के कोण में क्या अंतर है। अंतर पूछा है, ठीक है, कोण में अंतर पूछ रहा है वो। ठीक है, तो वहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो प्रतिशत में दे रखी है, उसने पूछा है एंगल में कितना अंतर है, तो एंगल में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी जिस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है उसी से हम गुणा करते हैं। भाई जैसे हमने पहले वैल्यू में कन्वर्ट करना था तो उसकी वैल्यू 900 थी, तो 900 से मल्टीपल करते थे, और उसकी जो जो यानी कि जो एंगल दे रखा था एंगल में था वो, तो एंगल से वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एंगल से डिवाइड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ एंगल में कन्वर्ट करना है तो हम एंगल से जो टोटल एंगल होता है 360 उससे मल्टीपल करेंगे यहाँ पर ठीक है, उल्टा करना होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो टोटल वैल्यू हमेशा भाई परसेंट दे रखा है, प्रतिशत में वैल्यू है, तो हम समझ जाएंगे हमारे पास टोटल जो परसेंट होता है वो 100% होता है। कोई भी वस्तु हमारे पास 100% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। भाई कभी भी पूरी भी होगी ना, पूरी जितनी भी उसकी वैल्यू होगी वो 100% कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए बाइंडिंग पर कितना खर्चा किया, तो बाइंडिंग पर उसने खर्चा किया है 30%। कितना किया है भाई 30%। क्लियर है। और स्टूडेंट प्रिंटिंग पर देखें तो कितना किया है, प्रिंटिंग पर 25% किया है। तो इसका डिफरेंट ही तो पूछ रहा है, तो डिफरेंट निकाल देंगे, कितना गया 5, वही 5 आ गया डिफरेंट। अब हम क्या करेंगे, इसे पहले तो वैल्यू से यानी कि कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू से, टोटल वैल्यू से 100 से, और भाई मल्टीपल कर देंगे एंगल टोटल कितना होता है 360 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर निकल आएगा, तो कितना आएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य दे रखा है 50 रुपये, ठीक है, और पुस्तक की एक प्रति प्रकाशित करने के लिए मुद्रण की जो लागत क्या है ये पूछा गया है, और साथ ही साथ कह रहा है यदि किसी पुस्तक की चिन्हित कीमत उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है, ये यहाँ पर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर सभी को कमेंट में डालना है। और यहाँ पर अगर आंसर किसी से नहीं आए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में ये भी कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया या ये आंसर हमसे नहीं आया, तो उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, या फिर आपको कैसे भी यानी कि पेपर पे सॉल्व करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, कैसे भी करके आपको समझाना जरूर है। यानी क्वेश्चन आपका सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पर्पज से पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसलिए सब कुछ आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है भाई, यहाँ दे रखा है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग पर स्टूडेंट्स कितना खर्चा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, किसी प्रतिशत से यानी कि बाध्यकारी पर व्यय को कम किया जाना चाहिए ताकि इसका व्यय कागज के बराबर हो जाए। भाई कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उस पर खर्चा किया जा रहा है यानी कि जो बाध्यकारी व्यय है उसको कितना कम किया जाए कि उसका जो कागज है, कागज पर जो खर्च किया गया है उसके बराबर हो जाए। तो भाई हमें पता है कागज पर कितना खर्च किया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और साथ साथ क्या कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, व्यय कागज व्यय के बराबर हो जाए। तो भाई हमें पता है पेपर पर यहाँ पर 20%, पेपर पर कितना 20%, 20% दे रखा है। और साथ ही साथ कह रहा है वाइंडिंग, यानी पेपर की वाइंडिंग के लिए भी कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वाइंडिंग पर स्टूडेंट्स कितना किया गया है, भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के लिए कह रहा है, यहाँ पर पेपर पर और साथ साथ कह रहा है बाइंडिंग पर भी। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं ऊपर दे रखा है यहाँ पर बाइंडिंग, और यहाँ दे रखा है देखिए पेपर पर, तो दोनों पर पूछ रहा है। तो बाइंडिंग पर पेपर पर, बाइंडिंग पर देखेंगे तो कितना 30, बाइंडिंग पर 30 हो गया और पेपर पर हो गया 20%। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ इनका डिफरेंट पूछ रहा है। भाई डिफरेंट पूछ रहा है यानी कि उस पर कितना कम किया जाए, कितना कम किया जाए, यानी जो पेपर की वाइंडिंग है उस पर कितना कम किया जाए कि पेपर की जो लागत है उसके बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंट निकाल लेंगे, कितना 5 यानी 5 आ गया।
तो भी यहाँ पर 5 निकालेंगे और हम हमेशा बटे में क्या रखते हैं, ज़्यादा वाली चीज़ को रखते हैं, ज़्यादा वाली चीज़ को। जब भी किसी चीज़ को कम करने वाली बात होती है तो हमेशा वैल्यू नीचे बटे में उसके अपॉन में ज़्यादा वाली रखी जाती है। तो ज़्यादा क्या है, वाइंडिंग पर ज़्यादा किया गया है, 30% खर्चा किया गया है। टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू हमने पता है भाई 100% टोटल वैल्यू है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 33.33% हमारा आंसर हो जाएगा। वही 33.33%। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। तो भाई सभी को कैसा लगा, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और भाई सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही क्लास को सभी के सभी शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए आप लोगों के सहयोग से ही मैं यहाँ पर यानी अपना चैनल लेकर खड़ा हुआ हूँ। तो भाई आप लोगों का सहयोग मेरे साथ हमेशा रहेगा, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है ना। और क्लास को सभी विद्यार्थी जितने भी हैं सभी को सभी ग्रुप में शेयर करना है, जितने भी आपके ग्रुप हैं। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे उनसे ये निवेदन भी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको बहुत ही जल्दी जो शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने आपको कहा था वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। यानी जो आपके यूपीपीसीएल के जो टॉपिक वाइज जो मैंने आपको कराए थे और नहीं कराए, जिसे नहीं पता उसे मैं यहाँ पर दोबारा करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो आपकी बनाने वाला हूँ टॉपिक्स के लिए, जो कि पूरा पूरा आपका क्लियर कर देगी, किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। भाई सभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। ओके स्टूडेंट्स।